नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं साथियों आज के नए अपडेट के साथ में। और साथियों आज का नया अपडेट होने वाला है बहुत ही खास। साथियों सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल की ओर से हम एक सूचना जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्त मित्र संबंधित कार्य बिल्कुल सरकारी टोकन पर किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सरकारी रेट से भी बहुत ज़्यादा राशि वसूल करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बचिए। यदि आप हमारे आसपास हैं तो आप हमें सेवा का अवसर अवश्य दें। साथियों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम जन आधार के बारे में, जन आधार में जो KYC हो रही है उसके बारे में विशेष बात करने वाले हैं। साथियों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। साथियों सूचना है आपके लिए कि जन आधार में एक नया ऑप्शन सरकार ने शुरू कर दिया है और वो ऑप्शन है KYC का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑप्शन सरकार ने लागू कर दिया है, चालू कर दिया है, और ये KYC करवाना बहुत ही आवश्यक है। जन आधार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आप परिवारजन जन आधार के अंदर शामिल हैं, उसमें सम्मिलित हैं, उन सभी सदस्यों की KYC ज़रूरी है, हर हाल में ज़रूरी है। यदि KYC नहीं करवाते हैं तो आप अपने जन आधार से मिलने वाली सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। साथियों KYC आपको करवानी ही पड़ेगी। यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो जो आपको सेवाएं मिल रही हैं वो सेवाएं आपकी बंद हो सकती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड योजना। जिन्हें भी भोजन के पैकेट मिल रहे हैं वो फूड पैकेट बंद हो सकते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क स्मार्टफोन, अभी विधवा या सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली, नरेगा में 100 दिन काम करने वाली महिलाएं, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को मोबाइल मिल चुके हैं। अब अगली जो प्रक्रिया है वो खाद्य सुरक्षा में शामिल मुखिया, जन आधार की जो मुखिया हैं जिन्हें 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है, उन्हें स्मार्टफोन दिए जाने की संभावना यहाँ पर है। तो वो निःशुल्क स्मार्टफोन योजना से वंचित हो सकते हैं। पेंशन योजना, जिनको भी पेंशन मिलती है और यदि उन्होंने KYC नहीं करवाई है तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क राशन, गेहूं मिलना, निःशुल्क राशन मिलना उन्हें बंद हो सकता है यदि KYC नहीं करवाई तो। सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके भी बालक पढ़ रहे हैं, जो छात्रवृत्ति लेते हैं, छात्रवृत्ति के फॉर्म भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं, अभी ऑनलाइन छात्रवृत्ति का आवेदन चल रहे हैं, तो उनसे आप वंचित हो सकते हैं। पालनहार योजना से वंचित हो सकते हैं। जिन्हें भी पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है, यदि वो भी KYC नहीं करवाएंगे तो उनका भी यहाँ से लाभ बंद किया जा सकता है। और निःशुल्क चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा है, इससे आप वंचित हो सकते हैं। साथियों ये 7 सेवाएं आपकी बंद हो सकती हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द KYC करवा लेना है। हर हाल में KYC होना ज़रूरी है। जन आधार में जितने भी सदस्य आपके उसमें शामिल हैं, सभी सदस्यों को आपको नज़दीकी मित्र पर लेकर आना है। यदि आप सांवरिया मित्र CKB के नज़दीक हैं तो आप वहां पर सेवा का अवसर दे सकते हैं। यहाँ पर साथियों मैं एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपका जैसा आधार कार्ड है, यदि वो सही है, यदि वो गलत है, जैसा भी आपका आधार कार्ड है, KYC करते ही तुरंत वो आपके जन आधार में आ जाएगा। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूं कि पहले आप अपना आधार कार्ड सही करवा लीजिएगा, उसमें मोबाइल नंबर ऐड करवा लीजिएगा। यदि कोई नाम, जन्मतिथि वगैरह किसी भी तरह की कोई उसके अंदर त्रुटि है तो आधार कार्ड को सही करवाने के बाद जन आधार में तुरंत आपको KYC करवा लेनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा आपका आधार कार्ड है वैसा का वैसा ही आधार कार्ड सीधा जन आधार में आ जाएगा, और यदि कोई गलती उसके अंदर रह गई है तो उसका संशोधन संभव नहीं होगा। सदा सदा के लिए भविष्य में वो स्थायी कर दिया जाएगा और
उसका संशोधन यदि होता है तो फिर उसके लिए सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना पड़ेगा। कलेक्टर महोदय से अपील करने के पश्चात ही उसमें संशोधन किया जा सकेगा। इसलिए अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करवाकर, सही करवाकर, उसके अंदर जो भी गलतियां हैं उन्हें पूरी करवाकर, सही करवाकर आप जन आधार में ई-केवाईसी के लिए सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हैं। साथियों, यदि आपके आसपास कोई नज़दीकी मित्र है तो आप वहां पर भी जाकर अपनी सेवा का अवसर दे सकते हैं, लेकिन ई-केवाईसी आपको हर हाल में पूरी करवानी है। साथियों, जन आधार में 5 साल से ऊपर के सभी सदस्यों की केवाईसी अनिवार्य है। 0 से 5 साल तक के बच्चों की केवाईसी अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन सूचना है कि बहुत ही शीघ्र इसे भी लागू कर दिया जाएगा। आज ही अपने जन आधार की ई-केवाईसी कराएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आप जो भी ऊपर 7 जो सेवाएं, 7 जो योजनाएं जो सरकार की ओर से संचालित हैं, इनसे आप वंचित हो सकते हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण सूचना थी आज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अपने सभी साथियों के पास तुरंत इसे शेयर कर दीजिए, मौखिक रूप से भी उन्हें बता दीजिए, क्योंकि किसी को भी लाभ से वंचित नहीं करना है। यदि आप किसी के पास ये सूचना नहीं भेजते हैं, शेयर नहीं करेंगे, उन्हें सूचना नहीं मिलेगी, तो इन लाभ से वो वंचित हो जाएंगे साथियों, जो कि अनुचित होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए अपने साथी के पास में, अपने मित्रों के पास में, अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे वो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो इस तरह से साथियों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जन आधार से संबंधित विशेष सूचना थी। तो साथियों, धन्यवाद आपको।